Hello everyone. Good morning to everybody. Hi, I'm Tawfiq Alam from Bihar Sharif. Today I am in front of you all. I am back with a new chapter which is known noun and number. मैं तौफीक आलम आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूँ पहली बार ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। अगर कहीं पर मिस्टेक हो जाए तो हमें क्षमा करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी स्थिति कैसी चल रही है। कोरोना वायरस इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। अभी प्रॉब्लम का टाइम है हम लोगों के लिए। हम आप सब बिछड़ चुके हैं आज, लेकिन फिर भी दिनकर का एक पंक्ति था कि सच में विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच में विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा न विचलित होते हैं कांटों में राह बनाते हैं। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। तो हम लोगों को इस विपत्ति के समय का सामना करना है। और आप लोग जानते होंगे कि इस पृथ्वी पर दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो एक ही हालात में नया रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, और एक वो जो एक ही हालात में अपने आप को तोड़ लेते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, तो हमें इसका सामना करना है। लाइफ इज ए बैटल फील्ड एंड ऑलवेज ए स्ट्रगल इन इट। आज मैं आप लोगों के बीच एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। आप लोग टेंशन ना लें। डोंट वरी, आई एम विद यू, गॉड इज विद अस। ईश्वर हम लोगों के साथ है। जिंदगी से जंग जीतने के लिए काफ़ी हूँ, और मैं अकेला ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। और मेरे बच्चों, मुझसे दिल खोल कर पढ़ाई करना, मैं अकेला ही पढ़ाने के लिए काफ़ी हूँ। बोलने के तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन समय को देखते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूं। नाउन एंड नंबर। जस्ट सी एंड वॉच ऑन द ग्रीन बोर्ड। नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं और नंबर को हिंदी में वचन कहते हैं या संख्या कहते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहेंगे और नंबर को हिंदी में वचन कहते हैं। और ये एंड जो हो गया ये कंजक्शन हो गया, जिसका हिंदी मीनिंग होता है और। नाउन एंड नंबर, संज्ञा और वचन। सबसे पहले हम हल्का सा प्रकाश डालेंगे नाउन की ओर। नाउन पर डालते हैं थोड़ा सा प्रकाश कि नाउन किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। जिससे किसी नाम का बोध हो उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन शब्द जो है ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड रोम देश के शब्द को कहा जाता है। This word was derived from the Latin word. ये शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन वर्ड से हुई है, जिसका नाम है नोमेन। नोमेन नाउन शब्द जो उत्पत्ति हुई है इसी नोमेन वर्ड से हुई है। और नोमेन का मीनिंग होता है नेम, और नेम को हिंदी में कहते हैं नाम। नाम, इसलिए इसका परिभाषा होगा जो भी नाम है वो नाउन है। सारी दुनिया की वस्तु नाउन कहलाए और नाउन के बदले जो आए प्रोनाउन कहलाए। यानी जिससे किसी नाम का बोध हो उसे हम नाउन कहेंगे। यानी नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, जिससे किसी नाम का बोध हो। नाउन याद रखना है, ये नाउन वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है
रोम देश के शब्द से लिया गया है और इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो नोमेन वर्ड से हुई है और नोमेन का मीनिंग नेम होता है और नेम को हिंदी में नाम कहते हैं, इसलिए जो नाम है वो नाउन है। कुछ भी ले लीजिए, चेयर, टेबल, सिटी, टाउन, पटना, दिल्ली। आगे देखें थोड़ा और नाउन किसी किसी पर्सन को या पर्सन के नाम को नाउन कहा जाता है। किसी पर्सन को या पर्सन के नाम को नाउन कहा जाता है। जैसे प्लेस, किसी स्थान को या स्थान के नाम को नाउन कहेंगे। जैसे एनिमल या एनिमल के नाम को नाउन कहेंगे। थिंग, वस्तु, किसी वस्तु को या वस्तु के नाम को नाउन कहेंगे। और देखें, और फील ओनली, जिसको केवल अनुभव किया जाए, जिसको केवल अनुभव किया जा सके, उसे भी हम नाउन कहते हैं। जैसे हैप्पीनेस को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे हैप्पीनेस, जैसे लव, जैसे एयर, वायु को भी हम ना तो गिन सकते हैं ना देख सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। वैसी चीज जिसको केवल अनुभव किया जा सके उसे भी हम नाउन कहेंगे। किसी व्यक्ति को या व्यक्ति के नाम को, जैसे मोहन, सोहन, सीमा, गीता, नहीं, दैट इज कॉल्ड नाउन। किसी प्लेस को या प्लेस के नाम को, दिल्ली, पटना, कोलकाता, उसे हम नाउन कहेंगे। एनिमल, टाइगर, लायन, रैट, गॉट, किसी वस्तु, पेन, बुक, चेयर, और केवल जिसे अनुभव किया जा सके उसे हम नाउन कहेंगे। हैप्पीनेस, लव, एयर, ये सब को केवल हम अनुभव कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं। तो जिसे देखा या छुआ ना जा सके, केवल अनुभव किया जा सके, उसे भी हम नाउन कहेंगे। आगे देखते हैं। नंबर हिंदी में इसको हम वचन कहेंगे या संख्या कहेंगे। वचन कहेंगे या संख्या कहेंगे। और नंबर के दो भेद होते हैं, काइंड्स ऑफ नंबर, वचन के भेद। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर। There are two kinds of number. नंबर के दो भेद होते हैं। There are two kinds of number. नंबर के दो भेद होते हैं। पहला का नाम है सिंगुलर नंबर। नंबर, हिंदी में इसे कहेंगे एक वचन। लिख लेंगे आप लोग, सिंगुलर नंबर, हिंदी में इसको कहेंगे एक वचन। और दूसरा जो है उसका नाम है प्लूरल नंबर, हिंदी में इसको कहेंगे बहुवचन। तो याद रखना है नंबर के दो भेद। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। इन हिंदी इट इज कॉल्ड एक वचन, इन हिंदी इट इज कॉल्ड बहुवचन। जिससे एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। जिससे एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे
पेन, जैसे बॉय, जैसे गर्ल, जैसे टॉय etc, जिससे एक व्यक्ति एक वस्तु का बोध हो उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं, और जिससे एक से अधिक व्यक्तियों तथा वस्तुओं का बोध होता हो उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे पेन्स, जैसे बॉयज, जैसे चेयर्स, जैसे बुक्स etc। पेन इसका मतलब हुआ एक कलम, और पेन्स मतलब हो गया एक से अधिक कलमें। पेन का हिंदी मीनिंग कलम होगा, और पेन्स का हिंदी मीनिंग कलमे। बॉय मतलब लड़का, बॉयज मतलब लड़के, गर्ल मतलब लड़की, और इसका जब प्लूरल बनेगा तो गर्ल्स हो जाएगा, लड़कियां। चेयर मतलब कुर्सी, और उसमें अगर एस लगा देंगे तो हो जाएगा प्लूरल, चेयर्स मतलब कुर्सियां। यानी कि जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो उसे हम सिंगुलर नंबर कहेंगे, और जिससे एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता हो उसे हम प्लूरल नंबर कहेंगे। तो जाने सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, हाउ टू मेक प्लूरल, कैसे हम प्लूरल बनाएंगे, उसके कुछ सारे नियम हैं। उस नियम को जरा सा देखना है, आपको समझना है, जरा सा मेहनत करना है, हिम्मत नहीं हारना है। अब ऐसा समय ही आ गया तो क्या कर सकते, विपत्ति तो बड़े बड़े लोगों के जिंदगी में आई नहीं। जैसे राम के भी जीवन में बहुत सारे समस्याएं थी, उन्हें वनवास झेलना पड़ा था, लेकिन फेस करना है, सामना करना है। इसलिए हिम्मत ना हारे, डोंट वरी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। दुख तो है कि हम आप बिछड़ चुके हैं, आपके बिछड़ने का गम और ये दिल उदास है। दूर हम हुए तो क्या, दिल तो दिल के पास है। इसलिए नर्वस ना होए, देखें कैसे हम प्लूरल बनाएंगे। हम रूल बोल देते हैं, आप लोग अपना नोटबुक निकाल करके आप लिख सकते हैं। अगर किन्हीं का रूल छूट जाए तो बाद में वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उनका रूल मेंटेन कर देंगे। सबसे पहला रूल लिखिए आप लोग, सामान्यता किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। रिपीट करते हैं फिर से, वंस अगेन, वंस मोर, लिसन टू मी एवरीबॉडी, एवरीवन, कम ऑन। समानता किसी भी नाउन, सिंगुलर नाउन के अंत में केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे SN मतलब सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन, और PN मतलब प्लूरल नंबर या प्लूरल नाउन। तो सामान्यता किसी भी नाउन के अंत में केवल S जोड़ देंगे तो उस नाउन का प्लूरल बन जाएगा। यानी आप लोगों को प्लूरल बनाने के लिए केवल अंत में S जोड़ देना है। जैसे पेन, और इस पेन का प्लूरल बनाना हो तो अंत में क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, पेन्स। जैसे बॉय, अंत में केवल क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। जैसे चेयर, अंत में केवल एस जोड़ना है, तो ये सारे नाउन का प्लूरल बन जाएगा। जैसे टेबल, अंत में केवल एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। पेन मतलब कलम, पेन्स कलमे। बॉय इट मीन्स लड़का, बॉयज लड़के। चेयर कुर्सी, चेयर्स कुर्सियां।
यानी सामान्यतः किसी भी नाउन के अंत में एस जोड़ देने से उस नाउन का प्लूरल बन जाता है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। लिख लें, वैसा सिंगुलर नाउन, वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में, वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में बाई रहे, वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में बाई रहे और बाई के पहले और बाई के पहले और बाई के पहले कॉन्सोनेंट रहे, तो बाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर, बाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, वंस अगेन, वंस मोर, लिसन टू मी एवरीबॉडी, एवरीवन। वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में बाई रहे और बाई के पहले कॉन्सोनेंट रहे, तो केवल बाई को आई में बदलकर और ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे 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 बाई रहेगा तो उस बाई को हटा देंगे, बाई के स्थान पर आई लगा देंगे और ईएस जोड़ देंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे बेबी, जैसे लेडी, स्टोरी, कंट्री। देखिए, अंत में बाई है और बाई के पहले बी कॉन्सोनेंट है। लेडी के अंत में बाई है लेकिन बाई के पहले डी कॉन्सोनेंट है। स्टोरी, स्टोरी के अंत में बाई है लेकिन बाई के पहले आर कॉन्सोनेंट है। कंट्री, अंत में बाई है लेकिन बाई के पहले आर कॉन्सोनेंट है। तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो बाई को हटा देंगे, यानी बी ए बी, बी ए बी, और बाई को क्या चीज में बदल देंगे, आई में, और अंत में ईएस जोड़ देंगे। बेबीज, लेडीज, बाई को आई में बदल देंगे, अंत में ईएस जोड़ देंगे, लेडीज। स्टोरीज, बाई को आई में बदल देंगे और अंत में ईएस जोड़ देंगे। कंट्रीज, TRIES, कंट्रीज, बाई को आई में बदल दिए और अंत में ईएस जोड़ दिए। तो इसको याद रखना है कि वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में बाई रहे और बाई के पहले कॉन्सोनेंट रहे तो बाई को आई में बदल दे और अंत में ईएस जोड़ दे तो उस नाउन का प्लूरल बन जाएगा। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल लिख लें, वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में बाई रहे, वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में बाई रहे और बाई के पहले वॉवेल रहे, वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में बाई रहे और बाई के पहले वॉवेल रहे, तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में बाई रहे और बाई के पहले वॉवेल रहे, तो केवल एस जोड़कर उनका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे जैसे
जैसे डे, जैसे की, जैसे बॉय, जैसे टॉय। जबकि इसके पहले वाले रूल में बताए कि बाई रहे और बाई के पहले कॉन्सोनेंट रहे तो बाई को आई में बदला जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है नियम कि वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में बाई रहे और बाई के पहले वॉवेल रहे तो केवल एस जोड़कर, ना कि बाई को आई में बदलकर और ईएस जोड़कर, गलत हो जाएगा। केवल बाई रहे और बाई के पहले वॉवेल रहे तो केवल एस जोड़कर, तो केवल एस जोड़ देंगे तो नाउन का प्लूरल हो जाएगा। जैसे डे तो केवल अंत में एस जोड़ देंगे। जैसे कीज, जैसे बॉय, अंत में एस जोड़ देंगे। जैसे ट्वाइज, अंत में बाई है और बाई के पहले वॉवेल है इसलिए केवल एस जोड़ देंगे। अगर बाई होता और बाई के पहले कॉन्सोनेंट होता तो बाई को आई में बदलकर ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे थोड़ा सा हम हिंट करते हैं इधर, जैसे लेडी, अब अंत में बाई है लेकिन बाई के पहले डी कॉन्सोनेंट है इसलिए इसका प्लूरल बाई को आई में बदलकर और ईएस जोड़ देंगे। जैसे बेबीज, बेबी अंत में बाई है और बी कॉन्सोनेंट है तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो बाई को आई में बदलकर ईएस जोड़ देंगे। लेकिन इसमें अलग नियम है कि बाई है लेकिन बाई के पहले वॉवेल है तो बाई के पहले वॉवेल रहे तो एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, और बाई रहे और बाई के पहले कॉन्सोनेंट रहे तो बाई को आई में बदलकर और प्लस ईएस जोड़कर उस नाउन का प्लूरल बनाया जाएगा। आगे देखिए, हार्ड वार्निंग, कड़ी चेतावनी। हार्ड वार्निंग, कड़ी चेतावनी। हार्ड वार्निंग, कड़ी चेतावनी। वैसा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, वैसा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है, किसी के खास नाम को। जैसे बॉय कॉमन नाउन हो गया लेकिन उस बॉय का नाम दे दिया जाए मोहन या मोहित या रमेश या गणेश तो वो नाम जो है प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे शहर कॉमन नाउन हो गया लेकिन शहर का नाम दे दिया जाए पटना, गया, नवादा तो वो जो नाम है वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, है नहीं। जैसे मैन, मैन हो गया कॉमन नाउन लेकिन उसका नाम दे दिया जाए तो वो नाम जो है प्रॉपर नाउन कहलाएगा, जिसको हिंदी में कहते व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिससे खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो वैसा प्रॉपर नाउन जिसके अंत में बाई रहे और बाई के पहले कॉन्सोनेंट भी रहे परंतु उस नाउन के अंत में केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। पॉइंट शुड बी नोटेड। हार्ड वार्निंग, वैसा प्रॉपर नाउन जिसके अंत में बाई रहे और बाई के पहले कॉन्सोनेंट भी रहे तो केवल एस जोड़कर उस प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाया जाता है। जैसे, जैसे, जैसे जनवरी। जनवरी जो है ये नाम है, किसी माह का, महीने का नाम है, इसीलिए ये जनवरी जो है ये प्रॉपर नाउन हो गया। महीना शब्द कॉमन नाउन है लेकिन महीना का जब नाम दे दिया जाए तो प्रॉपर नाउन हो गया। इसलिए जनवरी
प्रॉपर नाउन है और इसके अंत में बाई भी है और बाई के पहले आर कॉन्सोनेंट भी है। यदि इसको बाई को आई में बदलकर ईएस जोड़कर प्लूरल बना दिए तो यह गलत हो जाएगा। इसलिए जब बाई रहे और बाई के पहले कॉन्सोनेंट रहे और वो प्रॉपर नाउन रहे तो केवल एस जोड़कर उस नाउन का प्लूरल बनाया जाएगा। इसलिए जनवरी का प्लूरल जनवरीज केवल एस लगेगा। फेब्रुअरी अंत में बाई है, आर कॉन्सोनेंट है, लेकिन फेब्रुअरी ये प्रॉपर नाउन है इसलिए केवल एस जोड़ देंगे। कुछ व्यक्तियों के नाम के अंत में भी बाई रहता है और बाई के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, जैसे डबली अंत में बाई है और बाई के पहले एल कॉन्सोनेंट है तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो केवल एस जोड़ देंगे। जैसे बबली, जैसे लूसी, ये सब लड़कियों का नाम है और जो लड़कियों का नाम, खास नाम को प्रॉपर नाउन कहेंगे। जबकि नियम है, अभी बताए थे कुछ समय पहले कि अंत में बाई रहे और बाई के पहले कॉन्सोनेंट रहे तो प्लूरल बनाने में बाई को आई में बदल दिया जाता है, प्लस ईएस जोड़ दिया जाता है। जैसे बॉडी, बॉडीज, लेकिन इसमें भी बाई है और बाई के पहले कॉन्सोनेंट भी है लेकिन फिर भी केवल एस जोड़कर इसका प्लूरल बनाया जाता है। उसका रीज़न यही है कि ये सब सारे प्रॉपर नाउन्स हैं और ये जो हैं कॉमन नाउन्स हैं, काउंटेबल नाउन है नहीं। तो जब प्रॉपर नाउन के अंत में बाई रहे और बाई के पहले कॉन्सोनेंट भी रहे तो केवल एस जोड़ देंगे तो उस प्रॉपर नाउन का प्लूरल बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल लिखिए, किन्हीं का छूटे नहीं। आप लोग ये समझे कि हम तौफीक सर के साथ में बैठे हैं, तौफीक सर के क्लास में बैठे हैं। नेगेटिव नहीं सोचे, हमेशा पॉजिटिव सोचे। स्पीक पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव एंड स्लीप पॉजिटिव। शुभ शुभ बोलिए, सब होगा, अच्छा होगा। ये विपत्ति का समय है तो सबके लिए है, किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं है। इसलिए डोंट गेट नर्वस, आई एम विद यू, गॉड इज विद अस। नेक्स्ट रूल को लिखिए, वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में ओ रहे, वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में ओ रहे तो केवल ईएस जोड़कर उस नाउन का प्लूरल बनाया जाता है। रिपीट करते हैं, जस्ट सी एंड वॉच, कम ऑन एवरीबॉडी, एवरीवन, लिसन टू मी केयरफुल्ली। वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में ओ रहे तो केवल ईएस जोड़कर उस नाउन का प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैंगो, टोमेटो, पोटैटो, हीरोज। अंत में ये सब सारे नाउन के अंत में ओ है तो केवल अंत में ईएस जोड़ देंगे तो उस नाउन का प्लूरल बन जाएगा। मैंगो, तो मैंगो का प्लूरल अंत में ईएस जोड़ देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे टोमेटो, अंत में ईएस जोड़ देंगे। जैसे पोटैटो, अंत में ईएस जोड़ देंगे तो नाउन का प्लूरल बन जाएगा। जैसे हीरो,
अंत में ईएस जोड़ देंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा। सिंपल सा रूल है। वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में ओ रहे तो अंत में केवल क्या जोड़ देना है, ईएस जोड़ देना है, तो उस नाउन का प्लूरल बन जाएगा। इसके बाद इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अंत में ओ भी रहेगा लेकिन उसका प्लूरल केवल एस जोड़कर बनेगा, जिसको आपको याद करना है। और एक्सेप्शन ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कन्फ्यूजनल और एक्सेप्शनल ये सब सारे ग्रामर के रूल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके बाद जो है वो एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन हम लिखा देते हैं कि अंत में ओ भी रहेगा लेकिन केवल एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाएगा। तो लिखिए, नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, कुछ ऐसे नाउन्स या टेक्निकल वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स या टेक्निकल वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स या टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनके अंत में ओ भी रहते हैं परंतु उनका प्लूरल केवल एस जोड़कर, तो उनका प्लूरल केवल एस जोड़कर बनाया जाता है। रोकिए जरा सा। तो उनका प्लूरल केवल एस जोड़कर, हाँ, तो बता रहे थे कि कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनके अंत में ओ भी रहते हैं परंतु केवल उनके अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाएगा। जो एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, जैसे एक मीनिंग है कैंटो, जिसका हिंदी मीनिंग होता है एक लंबी कविता का मुख्य खंड। कैंटो एक लंबी कविता का मुख्य खंड। इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो अंत में केवल एस जोड़ देंगे, केवल एस जोड़ देंगे। अगर ईएस जोड़ दिया जाए तो गलत है, जबकि नियम है, इसके पहले रूल में बताए कि ओ रहने पर ईएस जोड़ा जाता है। लेकिन ये सब अपवाद हैं, इनको याद करना पड़ेगा, इसका कोई नियम नहीं है। जैसे कमांडो, कमांडो का जब प्लूरल बनाएंगे तो केवल अंत में एस जोड़ देंगे, कमांडोज। कंसर्टो, कंसर्टो का हिंदी मीनिंग होगा संगीत रचना और कमांडो का हिंदी मीनिंग होगा सैनिक। कंसर्टो का अगर प्लूरल बनाना हो तो अंत में केवल एस जोड़ देंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा। डायनेमो, 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 डायनेमो बिजली पैदा करने का यंत्र, बिजली पैदा करने का यंत्र। डाय केवल एस जोड़ देंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा। इम्बरियो, इम्बरियो मतलब होता है भ्रूण। इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो केवल एस जोड़ देंगे। किलो का तो हिंदी मीनिंग आप लोग जानते ही होंगे, किलो का प्लूरल केवल अंत में एस जोड़ दिया जाएगा। माइस्ट्रो मतलब होता है कलाकार, माइस्ट्रो मतलब होता है कलाकार, तो केवल अंत में एस जोड़ देंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा। फोटो तस्वीर, केवल एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। पियानो वाद्य यंत्र, पियानो का हिंदी मीनिंग होगा वाद्य यंत्र, पियानो का हिंदी मीनिंग होगा वाद्य यंत्र। पियानो केवल एस जोड़ देंगे। प्रोवाइजो का हिंदी मीनिंग होता है नियम या सिद्धांत, प्रोवाइजो नियम या सिद्धांत, तो इसका भी प्लूरल जब बनेगा तो केवल अंत में एस जोड़ देंगे। क्वार्टो चार तह किए हुए कागज पर छपी पुस्तक, इसका जब प्लूरल बनेगा तो अंत में केवल एस जोड़ देंगे। सोलो
अकेलेपन का गीत, अकेलेपन का गीत, अकेलेपन का गीत। तो सोलो का जब प्लूरल बनाएंगे तो केवल एस जोड़ देंगे। जरा सा मीनिंग टफ है लेकिन इसी को याद रखना है, आगे यही सब ज्यादा पूछा जाता है। एक्सेप्शनल और कंफ्यूजनल, हर चीज का एक्सेप्शनल और कंफ्यूजनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखें। तो कमांडो, कंसर्टो, डायनेमो, इम्ब्रियो, किलो, माइस्ट्रो, फोटो, पियानो, प्रोवाइजो, क्वार्टो, सोलो, ये सब का प्लूरल जो है केवल अंत में क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, तो इसका प्लूरल बन जाएगा। लिखे नेक्स्ट रूल। चार ऐसे भी नाउन्स हैं, चार ऐसे भी नाउन्स हैं जिनके अंत में ओ रहते हैं और उनका प्लूरल एस या ईएस जोड़कर बनाया जा सकता है। वंस अगेन, रिपीट वंस अगेन, वंस मोर, सुने। चार ऐसे भी नाउन्स हैं जिनके अंत में ओ रहते हैं और उनका प्लूरल एस या ईएस जोड़कर बनाया जा सकता है, जैसे कार्गो, मोटो, लैसो, पोर्टिको। सब फॉरेन वर्ड्स है, विदेशी शब्द हैं, इसलिए इनका उच्चारण थोड़ा डिफरेंट है। कार्गो हिंदी मीनिंग होगा जहाज पर लदा माल या सामान। मोटो सिद्धांत या कहावत, कहावत को प्रोवर्ब भी कहा जाता है। लैसो फंदा डालकर पकड़ने का रस्सा। पोर्टिको बरामदा या द्वार मंडप। इसका प्लूरल दो तरीके से बना सकते हैं, कार्गो, कार्गो, कार्गो का प्लूरल दो तरीके से बना सकते हैं, अंत में एस जोड़कर या अंत में ईएस जोड़कर। दो नियम से इसका बना सकते हैं। मोटो, मोटो का भी प्लूरल अंत में एस जोड़कर या अंत में ईएस जोड़कर बनाया जा सकता है, जैसे लैसो। लैसो का भी प्लूरल दो तरीके से बना सकते हैं, अंत में एस जोड़कर या अंत में ईएस जोड़कर। अंत में एस जोड़कर या अंत में ईएस जोड़कर। पोर्टिको का प्लूरल दो तरीके से बना सकते हैं, अंत में एस जोड़कर या अंत में ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ये चार ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल दो तरीके से आप बना सकते हैं। अंत में ओ भी रहेगा लेकिन इसका प्लूरल एस जोड़कर या ईएस जोड़कर बनाया जा सकता है। इसको याद रखना है, कार्गो, मोटो, लैसो, पोर्टिको। पोर्टिको बीच में कभी कभी वीडियो रुक जाता होगा, लाइट ऑफ हो जाती है, जिसके कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट रूल देखें। वैसा सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट रूल लिखिए, वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में ओ रहे और ओ के पहले वॉवेल रहे। वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में ओ रहे और ओ के पहले वॉवेल रहे, यानी डबल वॉवेल रहे। वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में ओ रहे और ओ के पहले वॉवेल रहे, तो केवल एस जोड़कर
उस नाउन का प्लूरल बनाया जाता है। वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में ओ रहे और ओ के पहले वॉवेल रहे तो केवल एस जोड़कर उस नाउन का प्लूरल बनाया जाता है। एस एन सिंगुलर नंबर, पी एन प्लूरल नंबर। जैसे रेडियो अंत में ओ है और ओ के पहले आई वॉवेल है यानी डबल वॉवेल है तो केवल एस जोड़कर इसका प्लूरल बनाया जाएगा। रेडियोज, रेडियोज, रेडियोज। जैसे रेशियो अंत में ओ है और आई वॉवेल है तो इसका जब प्लूरल बनेगा तो रेशियोज, रेशियोज। डबल है वॉवेल, कक्कूज। जैसे जू डबल वॉवेल है तो अंत में केवल एस जोड़ देंगे तो इस नाउन का प्लूरल बन जाएगा। याद रखना है अंत में ओ रहे और ओ के पहले वॉवेल रहे तो केवल एस जोड़कर उस नाउन का प्लूरल बनाया जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। एट लास्ट आई वांट टू से डैट, ना थक कर बैठ कि तेरी उड़ान बाकी है। जमी खत्म हो गई तो क्या, अभी पूरी आसमां बाकी है। डेट्स ऑल, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।